हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दिन पे आप सभी का स्वागत है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। और आई नो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। और आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटिंग। तो पेरेंटिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? मेथड ऑफ मोल्डिंग चिल्ड्रंस कैरेक्टर एंड ऑफ टीचिंग देम टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल एंड एंगेज इन एक्सेप्टेबल बिहेवियर। ठीक है, तो डिसिप्लिन आप सभी को पता है क्या होता है। डिसिप्लिन डिसिप्लिन का नाम से ही पता चल रहा है इंस्ट्रक्शन या फिर ट्रेनिंग। ठीक है, डिसिप्लिन मीन्स इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। डिसिप्लिन का मतलब होता है वो मेथड जिससे कैरेक्टर को मोल्ड किया जाता है, सेल्फ कंट्रोल सिखाया जाता है और अपने बिहेवियर को एक्सेप्ट करना सिखाया जाता है। एक तरह से ट्रेनिंग या इंस्ट्रक्शन। इट कैन बी पावरफुल टूल फॉर सोशलाइजेशन विद द गोल ऑफ डेवलपिंग सेल्फ डिसिप्लिन, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। अब रीइंफोर्समेंट क्या होता है? एक तरह से रिवॉर्ड होता है। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि जो बिहेवियर आपको चाहिए आप उसको रीइंफोर्स करते हो तो बच्चा वो बिहेवियर करेगा। ठीक है, बार बार जिस बिहेवियर को आप चाहते हो कि ये बिहेवियर बच्चा करे, तो वो होता है री जब आप रिवॉर्ड देते हो और बच्चा फिर वही बिहेवियर शो करता है, तो दैट इज री जब आप रिवॉर्ड देते हो बच्चा कोई अच्छा काम करता है। पनिशमेंट जब आपको बिहेवियर नहीं चाहिए होता है तो आप पनिशमेंट देते हो, तो दैट इज पनिशमेंट। उसके बाद जैसे यू आर सच अ वंडरफुल हेल्पर निक, थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग अवे योर टॉयज। Nick's mother smiles warmly at her son as he plops his dump truck into the toy box. Her words and action provide gentle discipline for her son and teach them that putting away his toys is a positive behavior that should be repeated. अब क्या था इसमें कि जैसे मदर ने जब उसके सन ने टॉयज अपनी जगह रख दिए तो मदर ने बहुत ही वार्म स्माइल दी बच्चे को और बहुत ही प्यार से बोला कि वेरी गुड, आपको अपने टॉयज ऐसे ही रखने चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव बिहेवियर था उसके बेटे के लिए, तो उसके बेटे ने उसको एज अ पॉजिटिव बिहेवियर लिया और वो बार बार फिर उस चीज़ को रिपीट करता गया। जब भी उसको टॉय उसके साथ उसका खेलना ख़त्म हो जाता वो अपने टॉयज़ को वापस रखता। क्यों? क्योंकि उसको जब वो टॉयज रखता तो उसको क्या मिलता? पॉजिटिव बिहेवियर मिलता अपनी मदर से। ठीक है, एक वार्म स्माइल मिल रही थी ना। पेरेंट्स समटाइम्स पनिश चिल्ड्रन टू स्टॉप अनडिजायरेबल बिहेवियर, और अनडिजायरेबल को रोकने के लिए कभी कभार पेरेंट्स को पनिश भी करते हैं बच्चे को, बट चिल्ड्रन यूजुअली लर्न मोर फॉर बीइंग रीइंफोर्स्ड फॉर गुड बिहेवियर। लेकिन बच्चे ना रीइंफोर्समेंट से ज़्यादा सीखते हैं अच्छा बिहेवियर। एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट में बी टेंजिबल, ट्रीट, मोर प्ले टाइम, और intangible are smile, a word of praise, a hug, extra अटेंशन और स्पेशल प्रिविलेज। अब वही है, एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि टेंजिबल भी हो सकता है एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट, इंटेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल मतलब जिस चीज़ को आप टच कर सकते हो, इंटेंजिबल जो टच नहीं कर सकते आपको एक्सप्रेशन से शो होंगे। टेंजिबल में आपके आगे ट्रीटमेंट दे रहे हैं कोई, अगर जैसे बच्चे माँ बाप बच्चे को अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कहीं पे लेकर जा रहे हैं, खेलने का टाइम ज़्यादा दे दिया। इंटेंजिबल जैसे स्माइल दे दी, जैसे उसने जो निक की मदर थी उसने जब निक ने अपना सामान रख दिया था वापस तो उसने स्माइल दी थी। वर्ड ऑफ प्रेज, वेरी गुड, शाबाश, अ हग, एक्स्ट्रा अटेंशन और स्पेशल प्रिविलेज जब मिलता है। ठीक है, तो ये इंटेंजिबल एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट होते हैं। Whatever the reinforcement, a child must see it as rewarding and must receive it fairly, consistently, and immediately after showing the desired behavior. Eventually, the behavior should provide an internal reinforcement. जो behavior है वो internal reinforcement भी provide करता है, जैसा sense of pleasure और accomplishment. ठीक है। कॉर्पोरल पनिशमेंट को तो बैन कर दिया है स्कूल्स में, पहले होता था। ठीक है, तो कॉर्पोरल पनिशमेंट यूज ऑफ
physical force with the intention of causing pain but not injury so as to correct or control behavior। स्कूल में यही तो होता था ना कि स्कूल में डराते थे, धमकाते थे। इसमें इंजरी तो नहीं होती थी लेकिन दर्द देते थे, ठीक है, पेन दिया जाता था, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग पेन बट नॉट इंजरी, ताकि जो बच्चे का बिहेवियर को कंट्रोल या सही किया जा सके। नेक्स्ट आता है, जैसे साइकोलॉजिकल एग्रेशन की बात करें तो वर्बल अटैक दैट मे रिजल्ट इन साइकोलॉजी हार्म। साइकोलॉजिकल एग्रेशन रेफर टू वर्बल अटैक दैट मे रिजल्ट इन साइकोलॉजिकल हार्म सच एज येलिंग और स्क्रीमिंग, थ्रेटनिंग टू स्पैंक और हिट द चाइल्ड। साइकोलॉजिकल एग्रेशन भी होते हैं जिसमें वर्बल अटैक किया जाता है। वर्बल अटैक की बात करें तो जैसे येलिंग चिल्लाना, थ्रेटनिंग टू स्पैंक और हिट द चाइल्ड बच्चे को हिट करना, स्वेयरिंग और कर्सिंग एट द चाइल्ड कर्स करना बच्चे को, थ्रेटनिंग टू सेंड द चाइल्ड अवे और किक द चाइल्ड आउट ऑफ द हाउस, ठीक है, कॉलिंग द चाइल्ड डम्ब और लेजी, बच्चे को डम्ब और लेजी बुलाना, ये सारे साइकोलॉजिकल एग्रेशन में आते हैं। नेक्स्ट आता है इंडक्टिव रीजनिंग, पावर एसोसिएशन एंड विड्रॉल ऑफ लव। ये आप पढ़ लेना, एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल दी गई है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है शिक्षा अध्ययन, शिक्षा अध्ययन। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे यूट्यूब से तो जुड़ गए लेकिन टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, तो जाके वहाँ भी जुड़ लो, क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ और इस बुक की तो पीडीएफ आपको मिल ही चुकी है, वहाँ पे डाल दी है मैंने, आप डाउनलोड कर सकते हो, आप गो थ्रू भी कर सकते हो। और जब हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे एट द एंड में मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगी जिसमें मार्क्ड पॉइंट्स होंगे, और बाकी भी नोट्स वगैरह या फिर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए वो वहाँ पे शेयर कर दी जाती है चीज़ें। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम वो जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लो। नेक्स्ट, पेरेंटिंग स्टाइल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंटिंग स्टाइल्स तो भैया आपकी इग्नू की बुक में भी है और उसमें भी मिल जाएंगे आपको, NIOS में भी। डियाना बॉम्बरेंट लेकर आई थी पेरेंटिंग स्टाइल्स और इफेक्टिवनेस ऑफ अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। 4 होते हैं ये आपके, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव और अनइन्वॉल्व्ड। ये लास्ट में आया था, बाद में आया था, ठीक है, बाद में इसको ऐड किया गया था किसके द्वारा, मैकोबी और मार्टिन के द्वारा। मैकोबी और मार्टिन एडेड अ फोर्थ पेरेंटिंग स्टाइल, नेग्लेक्टफुल या फिर अनइन्वॉल्व्ड। नेग्लेक्टफुल और अनइन्वॉल्व्ड एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन के नाम से ही पता चल रहा है कि एम्फसाइज कंट्रोल और अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस, की बच्चे को पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि हम जो कहे रूल्स और प्रोसीजर्स हम जो बच्चे को कहे वो उन्हें मानने पड़ेंगे, और बच्चा क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता है वापस कि मैं ऐसा क्यों करूँ, आपने ये ऐसा क्यों कहा है करने के लिए। बच्चा यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता है पेरेंट्स से, और यहाँ पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहता है माँ बाप का। Authoritarian parents try to make children conform rigidly to set a standard of conduct and punish them for violating it। तो यहाँ पे अगर बच्चा फॉलो नहीं करेगा तो पनिशमेंट मिलेगी। Power assertive technique, they are more detached and less warm than other parents। Their children tend to be more discontented, withdrawn और distrustful। यहाँ पे जो बच्चा होता है वो डिटैच्ड होता है और लेस वार्म होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंटिंग स्टाइल होता है ना वो बहुत ही कंट्रोल और ओबीडियंस होता है। यहाँ पे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम जो कहे बच्चा वही माने, और नहीं माने तो पनिशमेंट देंगे। परमिसिव पेरेंटिंग से पहले हम एक बार ही ना अथॉरिटेटिव, आप ऐसे याद करना, अथॉरिटेरियन फिर उसके बाद अथॉरिटेटिव, ठीक है। अगर ऐसे सीक्वेंस में, मैं जिस सीक्वेंस में बता रही हूँ ऐसे याद करोगे तो जल्दी याद रहेंगी चीज़ें। अथॉरिटेरियन कर लिया, अथॉरिटेटिव में क्या होता है, सेकंड पे आता है अथॉरिटेटिव, थर्ड पे परमिसिव और फोर्थ पे अनइन्वॉल्व, ऐसे ऑर्डर में याद कर लो। तो emphasize a child's individuality but also stress social constraint। Authoritative parents have confidence in their ability to guide children, but they also respect children's independent decision, interest, opinion, personalities। अब ये दूसरे नंबर पे थोड़ा सा अथॉरिटेरियन से कम आती है इसमें चीज़ें।
इसमें क्या होता है कि जो पेरेंटिंग स्टाइल है ना वो मिक्स होता है, वार्मथ का और स्ट्रिक्टनेस का मिक्स होता है इसमें। इसमें क्या होता है कि बच्चा कंट्रोल तो चाहता तो है कि बच्चा मेरी बात माने, लेकिन यहाँ पे अगर बच्चा उनसे पूछ भी लेगा, पेरेंट्स से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर भी लेता है, तो यहाँ पे माँ बाप सुनते हैं उनके ओपिनियन, उनके इंटरेस्ट, डिसीजन और पर्सनालिटी, ये जो हो गई वो बच्चा इंडिपेंडेंट है इनको शेयर करने के लिए। ठीक है। उसके बाद दे आर लविंग एंड एक्सेप्टिंग बट ऑल्सो डिमांड गुड बिहेवियर, लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि जो उनका बिहेवियर हो बच्चों का वो अच्छा हो, और इम्पोज लिमिटेड एंड जुडिशियस पनिशमेंट व्हेन नेसेसरी, यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड पनिशमेंट दी जाती है बच्चों को जब ज़रूरत पड़ती है तभी। यहाँ पे जो रिलेशनशिप होती है बच्चे और माँ बाप में वो सपोर्टिव और वार्म होती है। एक्सप्लेनिंग द रीजनिंग बिहाइंड देयर स्टैंड एंड encouraging verbal negotiation, give and take. Children apparently feel secure in knowing both that they are loved and what is expected of them. यहाँ पे बच्चा ना सिक्योर फील करता है, उसे पता होता है कि पेरेंट्स को क्या चाहिए और हमें क्या किस चीज़ पे खरा उतरना है। यहाँ पे जो प्री स्कूलर टेंड टू बी मोर सेल्फ रिलायंट, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ असर्टिव, एक्सप्लोरेटरी और कंटेंट। ठीक है। उसके बाद थर्ड में हमारे पास आता है परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग में ये सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ रेगुलेशन पे फोकस करता है। तो पेरेंटिंग स्टाइल एम्फसाइजिंग ऑन सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। परमिसिव मेक फ्यू डिमांड एंड अलाउ चिल्ड्रन टू मॉनिटर देयर ओन एक्टिविटी एज मच एज पॉसिबल। यहाँ पे पेरेंट्स अपना रोल बहुत कम निभाते हैं, बहुत कम डिमांड्स होती है उनकी अपने बच्चों से को लेकर, और ये चाहते हैं कि बच्चे खुद ही अपनी एक्टिविटी को मॉनिटर करें जितना हो सकता है। दे कंसल्ट विद चिल्ड्रन अबाउट पॉलिसी डिसीजन एंड रेयरली पनिश। इसमें बहुत बहुत रेयरली पनिश किया जाता है बच्चे को, और वो बच्चे के साथ डिस्कस करते हैं डिसीजंस को। दे आर वार्म, नॉन कंट्रोलिंग, अनडिमांडिंग और इवन इंटेलिजेंट। यहाँ पे जो ये वॉर्म होते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं, डिमांड्स बहुत कम होती है, इसलिए इसमें बोला है कि ये फोकस करता है सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ रेगुलेशन पे, कि बच्चा खुद को ही सेल्फ रेगुलेट करे, खुद की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करे, सेल्फ एक्सप्रेशन पे फोकस ठीक है करे। नेक्स्ट आता है अनइन्वॉल्व्ड। अनइन्वॉल्व्ड के नाम से ही पता चल रहा है, टू डिस्क्राइब पेरेंट हु समटाइम्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और डिप्रेशन फोकस ऑन देयर ओन नीड्स रेदर देन ऑन दोज ऑफ चाइल्ड। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स लाइक अगर हम बात करें स्ट्रेस और डिप्रेशन में होते हैं, वो खुद की चीज़ों पे फोकस कर पाते हैं, वो बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग हैज़ बीन लिंक्ड विद अ वैरायटी ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट। नेग्लेक्टफुल जो पेरेंटिंग होती है वो किससे लिंक करता है, बिहेवियरल डिसऑर्डर से बच्चों में, और एडोलेसेंट में बिहेवियरल डिसऑर्डर हो सकते हैं अगर अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग में अगर माँ बाप बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेज थी। ठीक है, स्टाइल्स, पेरेंटिंग स्टाइल्स हम कर चुके हैं। नेक्स्ट स्पेशल कंसर्न, स्पेशल बिहेवियर कंसर्न की अगर हम बात करते हैं तो ऑल्ट्रिज्म का मतलब होता है मोटिवेशन टू हेल्प अदर विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड, में इन्वॉल्व सेल्फ डिनाइल और सेल्फ सेक्रीफाइस। ऑल्ट्रिज्म का मतलब होता है बिना किसी रिवॉर्ड के एक्सपेक्ट किए दूसरों की मदद करना, दैट इज ऑल्ट्रुइज्म। प्रो सोशल बिहेवियर, एनी वॉलंटरी बिहेवियर इंटेंडेड टू हेल्प अदर्स। Aggression, instrumental aggression, aggressive behavior used as a means of achieving a goal. Instrumental aggression होता है वो behavior जो गोल को अचीव करने में यूज किया जाता है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है अर्ली चाइल्डहुड में। ओवर्ट एग्रेशन होता है, एग्रेशन जो बहुत ओपन होता है। ये आप लोग रीड कर लेना, ऐसा जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये करना है तो कर लेना, वरना चाइल्डहुड फियर्स में भी एक चीज़ थी कि, एक सेकेंड, अगर इसमें होगी तो मैं आपको बता दूंगी। 12 साल से पहले पहले नहीं, इसमें भी नहीं है।
जो इमेजिनेटिव फियर्स होते हैं वो 12 साल से पहले जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका PYQ में। fearfulness, relationship with other children, sibling relationship, the only child, playmates and friends। ठीक है, तो मेन चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया ये। और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 12 और पार्ट 5। ठीक है, मिडिल चाइल्डहुड। और चैप्टर 12 का नाम है फिजिकल डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन मिडिल चाइल्डहुड, जिसमें हम एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन एंड स्लीप, मोटर डेवलपमेंट एंड फिजिकल प्ले, हेल्थ एंड सेफ्टी, मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय।